अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ छोटी बच्ची की फ़्रॉक। जी हाँ, 14 अगस्त के हिसाब से ये मैंने फ़्रॉक का डिज़ाइन बनाया है और बहुत ही सिंपल है और ये बहुत जल्दी से बन जाने वाला डिज़ाइन है। अगर आपके घर में बच्चियाँ हैं छोटी और आप फ़्रॉक बनाना चाहते हैं तो इस तरह की जो है आप फ़्रॉक घर में बना सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊँगी, कटिंग के साथ आपको ये बताऊँगी कि किस तरह से इस फ़्रॉक की मैंने कटिंग की और किस तरह से इसकी स्टिचिंग की। तो साथ साथ आप कटिंग भी देख लीजिएगा कि किस तरह से इस फ़्रॉक की मैंने कटिंग की। और ये बचे हुए कपड़े में से मैंने ये फ़्रॉक की कटिंग की। ये देख रहे हैं आप, ये ट्राउज़र के अंदर ट्राउज़र की जो साइड की कटिंग होती है ये वो कटिंग थी, ट्राउज़र की जो साइड की कटिंग थी। फिर इसको मैंने इस तरह से रख के इसकी योक की सेटिंग करी, यानी कि मैंने जो योक की कटिंग करनी थी चोली की, उसके लिए मैंने हिसाब लगाया कि कितना मुझे शोल्डर लेना है। तो ये तकरीबन 1 साल की बच्ची का था, तो इसका शोल्डर मैंने 5.5 इंच पे, यानी कि ये डबल रखा हुआ है तो 5.5 इंच मैंने लिया। फिर इसका आर्मोल भी मैंने 5 इंच का ले लिया था। तो इस तरह से ये मैंने इसका शोल्डर और इसकी जो है ये आर्मोल इस तरह से लिया और साइड में से मैंने बिल्कुल बराबर करके ही निशान लगा लिया था, बाकी हम फिटिंग में ले लेंगे। तो इस तरह से करके ये छोटी बच्चियों का आपने फ़्रॉक की कटिंग करनी है। ये कुछ बस अंदाजे से ही इसको कटिंग करनी होती है हमें, और ये फिर अच्छे से हमारी बैठ जाती है। तो फिर इस तरह से करके ये मैंने इसकी योक की कटिंग करी। और बाकी जो नीचे का हमारा फैब्रिक था वो हमने बिल्कुल ही, यानी कि उसकी तो कोई कटिंग ही नहीं करनी होती, बिल्कुल सीधी सी पट्टी थी वो, बस हिसाब से ये लेनी थी कि उसकी लेंथ आपकी बच्ची की लेंथ के हिसाब से आनी चाहिए। और ये हमने इसके अंदर चुने इस तरह से डालनी है। और ये योक की कटिंग करके हमने इसको साइड में रखा। अब इसके बाद क्या करना था हमें, ये देखें इस तरह की ये साइड की ही पट्टी निकली हुई थी, किनारी पट्टी जो होती है जिसके अंदर किनारी बनी हुई होती है, इस तरह की ये पट्टी थी। इस पे हम आस्तीन की सेटिंग बना रहे थे। आप चाहें तो विदाउट स्लीव्स रख सकते हैं, चाहें तो स्लीव्स भी रख सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा है तो। और कपड़े के हिसाब से आपने इसकी जो है स्लीव्स की भी सेटिंग करनी थी। और ये यानी कि मैं इसकी जो है ना राउंड गले की कटिंग कर रही थी, तो आपने राउंड गले की आपने इसकी कटिंग करनी है। तो लंबाई मैंने इसकी 2.5 इंच रखी है और चौड़ाई भी मैंने इसकी 2.5 इंच के करीब रखी है। ये देखें राउंड गला जो है इसका 2.5 इंच की मैंने लंबाई और चौड़ाई रखी है। और बैक गला जो था वो हमने आगे वाले गले से थोड़ा सा छोटा कटिंग करा है। तो इस तरह से करके मैंने इसके आगे की गले की भी कटिंग हाथ के हाथ कर ली थी। सिलाई पे जब हम बैठेंगे तो ये सारी चीज़ हमें कटी हुई मिलेगी। और बच्चियों के सर में थोड़ी परेशानी से आता है, गला हमें छोटा रखना होता है, इसलिए मैंने बैक पे भी हल्का सा कट लगा दिया था। इसके ऊपर हमने एक छोटी सी पट्टी को भी कटिंग करके रख लिया था, वो हम बैक साइड पर लगा के लुप्स के साथ इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखें सबसे पहले तो मैंने बैक गले पर जो पट्टी हमने लगानी थी वो उसी को ही पहले लगा दिया था। इस तरह से करके मैंने इसको बैक गले पे जो पट्टी लगानी थी इसको लगाया और लगाकर इसको हमने सिंपल ही तरीके से फोल्ड कर लिया था। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको वापसी पीछे की तरफ पलटकर और इसके ऊपर बूट की सिलाई लगा दी थी। थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी साइडों से फोल्ड किया और फिर इसको मैंने सिलाई लगा दी थी। ये बहुत आसान तरीका है और आपको आता भी होगा कि इस तरह से बच्चियों के गले हमने पीछे से खोलने होते हैं। और खोलने का एक तरीका ये भी होता है और एक तरीका ऐसा होता है जैसे हम शर्टें होती हैं और वो डबल रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि ताबीज़ पट्टी बनती है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जिसके ऊपर आपने कांच बटन करवाना होता है। इसके ऊपर मैंने कांच बटन नहीं करवाना था, घर में ही लुप्स बनाकर बटन लगाना था, तो इसलिए मैंने इसका जो है इस तरीके से पीछे का गला बनाया। और ये अब आ जाते हैं आगे की तरफ। तो ये हमारा आगे का गला है, या सबसे लास्ट में हमने इसका गले पे पाइपिंग पट्टी लगानी है। उससे पहले हम इसके चोली के ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दें, क्योंकि 14 अगस्त का सूट था तो इसलिए हमने ग्रीन कपड़ा लिया था और उसके ऊपर वाइट कलर की लेस का इस्तेमाल किया था। ये देखिए ये थोड़ी सी चौड़ी लेस थी मेरी, तो मैंने कुछ इस तरह से करके इसको डिज़ाइन दिया। और 14 अगस्त के हवाले से ये डिज़ाइन में बना रही थी तो बड़ा खूबसूरत ये बच्ची का सूट लग रहा था। और फिर मैंने इसको कुछ इस तरह से थोड़ा सा वी शेप दिया इसका, और इसको चौड़ी वाली लेस को मैंने कुछ इस तरह से करके लगाया।
और फिर इसके बाद हमने इसको क्या करना था ये देखें। फिर मैंने कुछ इस तरह से करा, फिर मैंने सोचा कुछ और करना चाहिए इसके अंदर। फिर ये एक लेस रखी हुई थी मेरे पास जिसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग इस तरह की हुई हुई थी। फिर मैंने उसके अंदर से एक गोल वाला बंच निकाला और निकाल कर इसके ऊपर कुछ इस तरह से रख दिया था। ये देखें उल्टा सीधा आपने देखना है तो देखें इससे बड़ा खूबसूरत सा लुक आने लग गया। और लेस भी हमारे पास थी तो फिर मैंने इस तरह से करके इस लेस को इस तरह से राउंड करके इसको हाथ के हाथ स्टिच कर दिया था। तो यूँ करके लगाने से तो ये बड़ा खूबसूरत लगने लग गया था। और फिर ये क्या करना था ये देखें, ये गला तो बड़ा खूबसूरत तैयार हो गया यॉक इसका बच्ची का। फिर हमने इसको बैक साइड की जो यॉक थी उसके ऊपर इसको ज्वाइन करना है। और सबसे पहले तो हमने इसके शोल्डर जोड़ने हैं। आपने बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ आपको बता रही हूँ। बहुत इजीली ये डिज़ाइन आपका बन जाएगा और झटपट आप ये डिज़ाइनिंग बना सकते हैं बचे हुए कपड़ों में से जो हमारी ट्राउज़र की कटिंग बचती है और जो थोड़ा बहुत कमीज़ में से भी बचती है। तो हम इसको इस तरह से मिला जुला कर कोई अच्छी सी फ्रॉक का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग मैंने कुछ की और फिर ये बहुत अच्छा सा 14 गज़ के हवाले से ये फ़्रॉक का डिज़ाइन हमारा बना। और जो बहनें घर में सीती हैं बच्चों के लिए 14 गज़ की कपड़े घर में बनाती हैं तो उनके लिए तो बहुत इजी तरीके से ये डिज़ाइनिंग हो गई ताकि वो बहुत अच्छे से घर में ही अपने बच्चों के कपड़े तैयार कर सकती हैं। जो बाज़ार से नहीं ख़रीद सकते तो वो घर में ही 14 गज़ के कपड़े बना के बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये डिज़ाइनिंग मैंने बनाई और फिर इसके ऊपर पूरी पाइपिंग लगा दी आगे से लेके पीछे के गले तक। तो ये बहुत इजी तरीका हो गया। आपने इसी तरह से पाइपिंग लगानी है जैसे नॉर्मली तरीके से हम लगाते हैं। अब आ जाते हैं आस्तीन की तरफ। आपने क्या करना है, चाहे तो पाइपिंग पट्टी काट कर आपने इसको इसी तरीके से फोल्ड करना है जिस तरीके से गले पे लगाया था। अगर चाहें तो वो बगैर स्लिप्स का हो जाएगा, लेकिन इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक सीधी सी पट्टी ली थी उसको डबल कर लिया था क्योंकि मेरे पास जो कपड़ा बचा हुआ था वो इस तरीके की लंबाई में बचा हुआ था। फिर मैंने क्या किया, उस कपड़े को डबल किया और आस्तीन की जगह पे इस तरह से करके लगाया। तो वो इस तरह से भी आस्तीन का डिज़ाइन आ जाता है और हल्की सी आस्तीन का लुक आ जाता है इसके ऊपर। ये देखें इस तरह से लुक आ जाएगा। मैं इसके ऊपर लगाऊंगी एक डबल सिलाई। तो इसी तरह से करके दोनों साइडों से मैंने फोल्ड किया और ये देखें ये छोटी छोटी सी आस्तीन का लुक आ गया। आप चाहें तो बगैर आस्तीन का भी बना सकते हैं, लेकिन ये हल्का सा आस्तीन का शेप आ गया तो मुझे ये अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इसको इस तरह से करके साइड की सिलाई लगा के बिल्कुल रेडी करके साइड कर दिया था। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसकी योक तैयार करी। फिर मैंने जो इसका घेर जो मुझे बनाना था तो उसकी मैंने साइड की सिलाई लगाई और फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टाँका करके मैंने एक सीधी सीधी सी सिलाई लगाई। फिर बड़ा सा धागा करके खींचा और उसको फिर इस तरह से करके मैंने इसके अंदर चुने डाली। तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और ये आसान तरीका होता है कि आपने इस तरह से बड़ा टाँका करके और ये बैलेंस करना होता है कि आपकी योक पे कितना ही आएगा। तो इस तरीके से करने से आपको आसानी हो जाती है। और डायरेक्ट आप चुने डालते हैं तो उससे ये मसला आ जाता है कि अगर आपकी चुने सही नहीं आई उसके ऊपर नहीं बैठ रही तो आपको खोलना पड़ जाता है। तो इस तरह से करके ये मैंने इसको चुने इस तरह से दी, धागा बड़ा करा और बड़ा कर कर उसको थोड़ा सा खींच के इसकी चुने से मैंने सेट करी। फिर सेट करने के बाद ये देखें फिर बाकी ये सारी चुने मैं बिल्कुल परफेक्ट कर लूँगी और फिर मैंने एक रफली सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लिया था इसके साथ। अब क्या करना था, हमने वाइट ही कलर की दूसरी लेस ली थी और इसके घेरे पे हमने लेस को लगाना था। अगर ये 14 गज़ की फ़्रॉक का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि ये छोटी फ़्रॉक का डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। और बहुत ईजीली तरीके से मैंने कटिंग के साथ आपको ये मतलब डिज़ाइनिंग फ़्रॉक का बताया कि कितना आसान तरीके से आप घर में बच्चियों की फ़्रॉक को रेडी कर सकते हैं। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, 14 अगस्त के हवाले से भी हैं और जो है क्या नाम है ईद के हैं और शादी वगैरह के, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स, लेडीज़, हर तरह की डिज़ाइनिंग, हर तरह का काम मेरे चैनल पे मौजूद है। एक बार आएँ और ज़रूर विज़िट करें। आपको आपके हिसाब के मुताबिक इसके ऊपर डिज़ाइनिंग मिल सकती है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत खूबसूरत से ये फ़्रॉक का डिज़ाइन हमने बनाया है सिर्फ आपके लिए 14 अगस्त के हवाले से, ताकि आप इस तरह की डिज़ाइनिंग बच्चियों के घर में बना सकती हैं।
मैंने एक बड़ी वीडियो भी डाली है बड़े सूटों की, यानी कि 14 गज़ की ही, वो भी आप देख सकते हैं। नेक गले की है और 14 गज़ के हिसाब से आप चाहें तो उस तरह की भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं और बच्चों के सूटों पे इस तरह की फ़्रॉक का डिज़ाइन बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।